हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 20 करवाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 दिसंबर 2020। ठीक है। आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दशमलव। तो आज हम इसका परिचय मतलब इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में स्टार्टिंग देखेंगे क्या है ये। वैसे आप सबको पता है दशमलव क्या होता है, ये बिंदु पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपने दैनिक जीवन में देखें ना, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखो, कुछ उदाहरण आपको यहाँ दे रखे हैं। 3.25 kg इन फ्रूट्स का वेट है ये। तो आपने पॉइंट में ही तो निकाला है 3.25, यही तो दशमलव है ना। अगर कोई जना अपनी हाइट देखता है कितनी है, 4.8, जैसे यहाँ फिट लिख रहा है तो 4.8, तो 4.8, 4.8 आप यही बोलोगे ना। तो देखो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो ना इसका। ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी और भी बहुत सारी परिस्थितियां होती है दैनिक जीवन में जिसमें आप इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है। और ये दशमलव कुछ नहीं है, ये भिन्न को लिखने का ही एक दूसरा तरीका है। भिन्न हम अपने अभी लास्ट चैप्टर में करके आए हैं, तो उसको लिखने का ही एक दूसरा तरीका है ये। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या हम इस दशमलव को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप भिन्न को संख्या रेखा पे दिखा सकते हो तो दशमलव को भी दिखा सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक संख्या रेखा बना के दिखाती हूँ। यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है। अब आपको पता है ये बिल्कुल 10 बराबर भागों में बटी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। काउंट करें एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट गई ना 10 भागों में ये। तो अब जो ये 0 से 1 के बीच में जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? वो है आपकी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। उसके बाद आता है 0.10, लेकिन उसको 0.10 नहीं 1 लिखते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 1 से 2 के बीच में इनमें बांटो, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर तो आप 1 लिख दोगे, फिर 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करते करते 1.9 तक पहुंच जाओगे। और जब 1.10 की बारी आएगी तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है। तो अब आपको इन संख्याओं को दिखाना है। तो देखो ये रहा आपका 0.3, 0.5, 0.8। ठीक है ना। तो हम दशमलव वाली जो भी संख्याएं होती हैं उनको भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ दो चीजें दे रखी है, भिन्नों को दशमलव में बदलना या फिर दशमलव को भिन्नों में बदलना। दो चीजें होती हैं, हम भिन्नों को दशमलव में भी बदल सकते हैं और दशमलव को भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे? चलो वो देखते हैं। पहले भिन्न वाला देखते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ ये लिखा है, ये एक भिन्न है, इसको दशमलव में बदलना है। तो आप क्या करो, जो आपका अंश है ना उसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक 0 है ना, सिर्फ 0 देखनी है, 1 नहीं देखना। ठीक है। एक 0 है ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो, 1 छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर आ गया है 53.1। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास ये है तो पहले अंश ऐसे लिख दो। अब 2 0 है ना, पीछे से दो संख्या छोड़ दो, 1 2 छोड़ दी, यहाँ पर आप अपना दशमलव लगा दो, तो आंसर आ गया आपका 4.22। ठीक है। या फिर 4.22। ठीक है। उसी तरीके से अब ये है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 0 है, तो पहले तो आप ये अंश जो है वो आपका ऐसे ही लिख दो। अब पीछे से तीन संख्याएं छोड़ो, 1 2 3 छोड़ दी, यहाँ पर आपने दशमलव लगा दिया। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो है ना आसान भिन्नों को दशमलव में बदलना। ठीक है। उसी तरीके से अब आप दशमलव को भिन्न में बदल सकते हो, वो भी उतना ही आसान है। देखो जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है 34.5, यहां से दशमलव हटाया, ऐसे हटाया, इसके बाद एक संख्या है तो एक 0 लग जाएगी, तो आंसर आ गया 345 अपॉन में 10। बन गया ये भिन्न के भिन्न में बदल गया ना ये। उसी तरीके से अगर 54.01 है, ये हटाया, दो संख्या है ना, बाद वाली देखनी है हमेशा। ठीक है। दो संख्या है ना, तो नीचे 2 0 लगा दो, तो ये भिन्न में बदल गया। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम इसको देखें, तो यहां से दशमलव हटाया, इसके बाद तीन संख्या है तो 3 0 लगा दी, तो ये आ गया 47 अपॉन में 1000, भिन्न में आ गया ये। तो देखो आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसको यहाँ हटा दिया है। ठीक है। चलिए
अब अपने क्वेश्चंस देखते हैं। दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान है हमारे पास। पहले में कह रहा है निम्न भिन्नों को दशमलव में बदले, तो दशमलव में बदलना है ना, तो भिन्न में दे रखा है। तो देखो 1 0 है, तो क्या करें, पहले अंश ऐसे लिखते हैं, पीछे से एक संख्या छोड़ते हैं और दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। अब 2 0 है नीचे, तो पहले अपना अंश ऐसे लिखते हैं, पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं और दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं। नीचे 3 0 है, तो पीछे से 3 संख्याएं छोड़ते हैं, 1 2 3, और अपना दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं निम्न दशमलव को भिन्न में बदले। अब आपको दशमलव में दे रखा है और भिन्न में आपको बदलना है। तो देखो इस दशमलव को हटाएंगे, इसके बाद एक संख्या है तो 1 0 लग जाएगी, तो ये मेरा भिन्न में बदल गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे, इसके बाद 2 संख्या है 2 और 7, तो 2 0 लग जाएगी, तो मेरा आंसर कितना आ गया। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इस दशमलव से पहले संख्या लिखी है ना, वो भी लिखनी है। कई बच्चे उसको लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है। तो इस दशमलव को हटाएंगे और नीचे 3 0 लगेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद 3 संख्याएं, तो ये आ गया 12 अपॉन में 1000। आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए 12 लिख दिया, ठीक है। तो थी ना ये आसान सी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 20। अब वर्कशीट नंबर 21 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।